फरगना में 1483 में हुआ। 12 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के बाद वह फरगना का राजा बना, जो आज का उज़्बेकिस्तान में है। बाबर का जीवन का लक्ष्य था समरकंद को जीतना, और वो उसने जीता भी। परंतु वहाँ पे युद्ध इतने होते थे कि बाबर को कई बार समरकंद हारना पड़ा। इससे परेशान होकर बाबर चिनाब नदी की ओर अपना रुख करता है। बाबर तोपखाने और अपनी छोटी सी सेना को लेकर भारत की ओर बढ़ता है। 1519 में बाबर ने बाजौर के युद्ध में भारत पर पहला आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। बाबर अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में बताता है कि दौलत खान लोधी और राणा संगा ने के कुछ आदमी उनसे मिलते हैं और बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। बाबर को पता चलता है कि इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेकर पानीपत के रास्ते कहीं जा रहा है। बाबर ने तुरंत अपनी छोटी फौज को लेकर वहां पहुंचा और तोपखाने सजाए, जिसके बाद पानीपत में इनकी लड़ाई हुई। तोपों की आवाज़ से इब्राहिम लोधी की विशाल सेना अचंभित हो गई। हाथियों ने पहली बार ये तोप के गोले सुने थे। सैनिकों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। तोपों की आवाज़ सुन के हाथी इब्राहिम लोधी की सेना पर ही चढ़ बैठे। सेना तितर बितर हो गई और बाबर ने इब्राहिम लोधी को उस युद्ध में हराया। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुद को बादशाह की उपाधि दी। बाबर ने इसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध में उसका सामना राणा संगा से हुआ। इस बार बाबर की सेना युद्ध करने को राजी नहीं थी। बाबर की सेना को जब पता चला कि उनका युद्ध राणा संगा से होने वाला है, तो वह पीछे हटने लगी, क्योंकि राणा संगा आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। कहा जाता है कि उसके शरीर पे 80 घाव थे। ना हाथ था एक, ना पैर था, ना एक आंख थी, और उसके बावजूद वो युद्ध करने को तैयार था। राणा संगा के पास 1 लाख की सेना थी और बाबर के पास 50,000। उसके अलावा इब्राहिम लोदी का बेटा भी राणा संगा की सहायता करने को तैयार था। अपनी सेना का मोरल डाउन देख के बाबर ने जिहाद का नारा दिया और कहा कि मैं ये युद्ध इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, जिससे सेना में जोश भरा और सेना युद्ध को तैयार हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी। इसके 1 साल बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने मेदिनी राय को हराया, और उसके अगले साल 1529 को घाघरा का युद्ध किया। घाघरा में बाबर का सामना अफगानों से हुआ। इस युद्ध की खास बात यह थी कि ये जमीन और पानी दोनों पे ही लड़ा गया। 1530 में बाबर मर गया